आज हम इस कहानी में जानेंगे कि क्यों भगवान परशुराम ने अपनी ही माता रेणुका का सर काट के वध किया था। भगवान परशुराम श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान के छठे अवतार हैं। भगवान परशुराम के पिता का नाम महर्षि भृगुवंशीय जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे पहले पुत्र थे रुक्मवान, दूसरे पुत्र थे सुसेनु, तीसरे पुत्र थे वासु, चौथे पुत्र थे विश्ववासु और 5वें पुत्र थे भगवान परशुराम। भगवान परशुराम जी को बहुत ज़्यादा क्रोध आता था। ये हर छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते थे। भगवान परशुराम अपने पिता महर्षि जमदग्नि की तरह तपस्वी थे। भगवान परशुराम भगवान शिव और भगवान विष्णु की बहुत ज़्यादा पूजा करते थे। भगवान शिव जब इनकी पूजा से प्रसन्न हुए थे तो इनको एक दिव्य शस्त्र, एक फरसा प्रदान किया था, जिसे भगवान परशुराम हमेशा अपने साथ रखते थे। उस दिव्य परसे के कारण ही इनका नाम राम से परशुराम हो गया था। इनके क्रोध से सब बहुत ज़्यादा डरते थे, क्योंकि इनको क्रोध बहुत जल्दी आता था। भगवान परशुराम का क्रोध इतना ज़्यादा भयानक होता था कि जब ये क्रोधित होते थे तो इनके आसपास का सारा वातावरण विचलित हो जाता था। भगवान परशुराम जिस पे भी क्रोधित हो जाते थे तो वो उसे श्राप नहीं देते थे, बल्कि सीधा उसे मृत्यु दंड दे देते थे और बाद में उसका पछतावा भी नहीं करते थे। ऐसे बहुत कम लोग ही थे जिनको भगवान परशुराम ने क्रोधित होने पर मृत्यु दंड न देकर केवल श्राप दिया था। उन व्यक्तियों में से एक महारथी कर्ण भी थे। भगवान परशुराम एक बार तो स्वयं भगवान विष्णु पर भी क्रोधित हो गए थे, या फिर कहें तो भगवान विष्णु के अवतार श्री राम पर, जब श्री राम जी ने भगवान शिव के दिव्य धनुष का खंडन किया था माता सीता के स्वयंवर के समय। एक बार क्या होता है कि भगवान परशुराम की माता रेणुका एक नदी के तट पर पानी लेने गई होती हैं। उस नदी में एक बहुत ही सुंदर सा राजकुमार खेल रहा होता है। तो भगवान परशुराम की माता रेणुका उस सुंदर राजकुमार को देखने लगती हैं और उसकी मनमोहक सुंदरता में खो जाती हैं और अपने आश्रम जाने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगाती हैं, जहाँ उनका पति महर्षि जमदग्नि तप कर रहे थे। महर्षि जमदग्नि ये सब अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। जब माता रेणुका आश्रम पे वापस लौटती हैं तो महर्षि जमदग्नि अपने पहले पुत्र को बुलाते हैं और उसे आज्ञा देते हैं कि अपनी माता का सर काट कर उसका वध कर दो। हिंदू धर्म में किसी भी स्त्री का वध करना एक बहुत बड़ा पाप माना गया है, और यहाँ पर ये तो उस पुत्र की माता ही थी, और दूसरी तरफ पिता के आदेश को ना मानना एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। पर महर्षि जमदग्नि का पहला पुत्र अपनी माता का सर काटने से मना कर देता है, तो महर्षि जमदग्नि अपने बाकी के चारों पुत्रों को बुलाते हैं और उनको भी यही आदेश देते हैं कि अपनी माता का सर काट कर उनका वध कर दो। चारों पुत्रों में से 3 पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि को मना कर दिया, पर भगवान परशुराम अपने पिता के आदेश को मानते हैं और अपना परसा उठाकर अपनी माता रेणुका का सर काट देते हैं। महर्षि जमदग्नि ये देखकर कि उनके बेटे परशुराम ने उनकी आज्ञा मानी, इस बात से वो इतना ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि वो भगवान परशुराम से वरदान मांगने को कहते हैं। तो भगवान परशुराम वरदान में अपनी माता को फिर से जीवित करने का वरदान मांग लेते हैं और साथ में ये भी मांगते हैं कि ये घटना किसी को भी याद ना रहे। इसी प्रकार से भगवान परशुराम अपनी माता की हत्या के पाप से भी बच जाते हैं और अपने पिता महर्षि जमदग्नि के आदेश का भी पालन करते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमेशा ऐसे बड़े धर्म संकट में अपनी बुद्धि और विवेक से ही काम लेना चाहिए। आज की ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर ऐसी ही रामायण, महाभारत या फिर हिंदू धर्म से जुड़ी कहानियाँ सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे कर देना। गुड बाय।